भाई डिस्काउंट करके दे दिए ना हमने, आपने हमें, यही है। ये आपके लिए प्राइस है और आपके लिए जो आपके रेफरेंस आएंगे उनको और डिस्काउंट देंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। ये भाई की दुकान है, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई की दुकान। जो नाम है इनका वो है गौसिया। इंटरनेशनल मार्केट में गौसिया के नाम से शॉप है। वो टाइगर वाली जो शर्ट दिख रही है ना, वो लगी हुई है। और उसके प्राइस में अगर आपको बताऊं तो भाई ज़्यादा नहीं 10,500 रुपये की। और जिद कर रही है मुझे दिलाओ। क्या हो गया भाई तुमको? रिलैक्स ना, नहीं बंदा कोई इबादत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नमाज़ पढ़ रहा होगा, कोई कुरान पढ़ रहा होगा, थोड़ा सा उसका ख्याल कर लिया जाए। लेकिन नहीं भाई नहीं, शोर करना है बस, बिला वजह में शोर करना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सबसे पहले भाई इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन सब कुछ कर दो, सब कुछ सारा कर दो भाई। मज़े मज़े के व्लॉग आने वाले हैं। सहरी का हो चुका है भाई हमारा टाइम। ओट्स जो है वो हमने रेडी कर लिए हैं, बेगम ने भी रेडी कर लिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि बेगम की तबीयत जो है वो जिम में ख़राब हो चुकी थी, तो फिर घर आने के बाद भी सही नहीं हुई भाई, फिर इंजेक्शन लगाना पड़ा। आखिरकार हल वही है कि इंजेक्शन लगाओ और फिर जो है सही हो जाए वो। तो अब पूछ लेते हैं भाई बेगम से कि तबीयत कैसी है, और साथ में मुन्ने की तबीयत भी बेटर नहीं है कुछ। आज लेके जाना पड़ेगा उसको भाई किसी भी कंडीशन में। तबीयत कैसी है भाई? आज तो मैं भी बैठ ही जाऊं यार। तबीयत बेहतर है बहुत अभी, अल्लाह का शुक्र है। इंजेक्शन लगाने के बाद हुई है ना वो तो, हाँ, वरना पहले तो नहीं थी। 10 किलो के डंबल ने हालत खराब कर दी। किसने बोला था होशियारी करो जा? पहले सेट में ही ऐसी मेरी हालत खराब, किस तरह मैंने सेट कंप्लीट किया। इसी वजह से मैंने तुम्हें बोला कि और एक्सरसाइज नहीं करो। अब फिर भी प्रॉपर तो नहीं हो पाई ना, 3 नहीं हुई ना तुम्हारी तो, एक्सरसाइज हुई ही नहीं ना। बस स्टार्ट किया था और तुम्हें पेन उठ गए, तो फिर उसके बाद जो है वो चेस्ट तो पूरा लगाया, सिर्फ फुलावर नहीं लगाया एंड में। वो मशीन लगाई थी क्या? हाँ ना, सेकंड में तुमने बोला हट जाओ यहाँ से, अब नहीं करना। तो दर्द हो रहे थे तुम्हें, तो मैं क्या बोलता और भाई। हाँ। इसीलिए मैंने बोला तुम बैठ जाओ, मैं अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो फिर क्या सीन्स हैं? अंडा कौन बनाएगा मेरा? अब तुमने आकर बना लिया था ना उस वक्त क्या? अपना खाना। वो तो सही है, लेकिन मेरी सहरी मैं कौन बनाएगा बनाऊंगी। भाई? अब मैं बनाऊंगी ना, वही कह रही हूँ। जब तुम आके तुमने बना लिया तो मैं बना लूंगी, अब तबीयत सेट है तो। सेट हो गई? वो तो होनी ही थी। इंजेक्शन लगेगा, पेन किलर लगेगा, तो सेट तो होगी। नहीं, सिर्फ पेन का मसला नहीं था ना, फिर मुझे वॉमिट जैसा भी हो रहा था और मुझे चक्कर भी आने लग गए थे वहाँ। घबराहट हो रही थी। हाँ, सिर्फ पेन का मसला नहीं था, सही है, इस वजह से। शुक्र है कि आज शोर नहीं है नीचे। लगता है चले गए सब। अभी गए हैं। अभी भी शोर गए? तो रोज इनका इतना शोर है, पता नहीं यार कैसे हैं लोग हैं। बच्चे तो चलो समझ में आते हैं, खेल रहे हैं, लड़के भी नीचे बैठ के फजर तक शोर मचाते रहते हैं। फजर तक नहीं, फजर के बाद भी भाई, ना, फजर के चुगली बाद भी ये जो नीचे रेस्टोरेंट खुला हुआ है कितना शोर करते हैं, आवाज़ें देते हैं, पानी की बोतल ला दे, ये कर दे, वो कर दे, पता नहीं बंद कर रहे होते क्या कर रहे होते हैं। नहीं, ये नहीं होते ये लोग, मैंने देखा है ऊपर से। फिर कौन होता है? ये यहाँ के ये एरिया वाले लड़के हैं जो एक दूसरे को आवाज़ें लगा रहे होते हैं कि पानी की बोतल ले आ, हाँ, और आते हुए नीचे माचिस लेकर आ जा, मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए, तू आ जा, तू बहुत ये वो शोर, ये इतना नहीं वाले इतना सारे। तेज आवाज में के ऊपर तक आवाज आ रही है भाई, इतना शोर है। बहुत ही घटिया लोग लगते हैं मुझे ऐसे लोग। बंदा काम से काम रखे, काम से घर। बंदा कोई इबादत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा होगा, कोई कुरान पढ़ रहा होगा, थोड़ा सा उसका ख्याल कर लिया जाए। लेकिन नहीं भाई नहीं, शोर करना है बस, बिला वजह में शोर करना मुझे है। बहुत बुरे लगते हैं ऐसे लोग जो अपने घर में टाइम नहीं देते। हाँ, चलो यार, पता नहीं इबादत करते होंगे नहीं करते होंगे, ये तो हम नहीं जज कर सकते। ये तो हाँ अल्लाह के और उनके हाँ। मामलात हैं। लेकिन ये है कि घर में मतलब फैमिली में भी टाइम देता है, ठीक है, कहीं बाहर जाता है घूमने, कहीं आउटिंग पे चला जाता है, रोजाना एरिया में बैठ के लोगों को अपनी बातें सुनाना, शोर, गालियाँ, ऊपर से लोग गालियाँ देते हैं। कोई आंटियाँ पानी फेंका था, हाँ। आंटियाँ शोर मचाती हैं। फिर उस दिन अंकल ने गालियाँ दी है, पता नहीं किसी ने निकल के। असल में ना ये लड़के ना शुरू से इनको कंट्रोल में रखना चाहिए। फिर ये जब शादी हो जाती है ना, फिर ये अपनी बीवी को भी टाइम नहीं देते हैं घर पे। ये बात तो हकीकत है गाइस। ये नहीं टोलियां बना के बैठना, गैदरिंग में बैठ जाना, चाय होटलों में बैठे रहना, ये अच्छी आदत नहीं होती है। तभी तो फिर बीवियों के उपाड़े होते हैं, उपाड़े सेंस झगड़े होते हैं। मैं टाइम नहीं दे रहा शोर घर पे। हाँ, फैमिली को टाइम देना भाई, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो होनी चाहिए ना, वो होनी चाहिए आपकी फैमिली। उसके बाद बाकी चीज़ें होनी चाहिए।
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपको देखने नहीं आएगा। जब आप बिस्तर पे पड़े हुए होगे ना तो आपके अपने ही आएंगे, आपकी फैमिली ही आएगी आपको देखने के लिए। तो बेहतर यही है गाइस के अपनी फैमिली को टाइम दिया जाए, अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाए। मेरे हिसाब से तो यही बेहतर है भाई, और मैं तो करता हूँ क्योंकि मेरी आदत नहीं है ऐसी कि मैं जाऊँ बैठूँ बिला फजूल में। मतलब कोई काम नहीं हो, चलो कोई काम हो तो समझ में आती है कि आप चले जाते हो, आप बात कर लेते हो, आप कुछ कर लेते हो। लेकिन अगर कोई काम नहीं है तो बिला वजह बाहर बैठना कोई सेंस नहीं बनती गाइस इसकी। पहले ज़माने में ना जब हम लोग बड़े हो रहे थे, हाँ। तो उस वक्त घर वाले जो ना आसपास के नेबर्स वाले थे सब थे, तो वो ऐसे लड़कों की बड़ी तारीफ होती थी कि लड़का बहुत ज़्यादा ना डाया, मतलब बहुत अच्छा है। शरीफ लड़का है, मतलब कि वो घर से ज़्यादा बाहर नहीं, काम से काम रखता है, पढ़ाई घर हाँ। और कोचिंग घर, फिर जॉब जा रहा है तो जॉब से सीधा घर, कोई गैदरिंग नहीं, कोई दोस्ती आ रही नहीं नीचे बिल्डिंग में कहीं भी। और अब पता नहीं, अब ऐसा लगता है कि जब घर में बैठा हो तो उनको ऐसा लगता है कि भाई इसको ऐसी कोई औरतों वाली आदत पड़ गई है कि वो घर में ही बैठना चाहता है, घर से बाहर नहीं जाता, सोशलाइज नहीं करता। आजकल तो वो ज़माना भी नहीं है कि किया जाए। सोशलाइज जिनकी करने वाला gathering तो में बिल्कुल बैठोगे भी। ना, उनकी आप तो वहाँ से उठ के चले जाओगे पीछे, फिर आपकी ही बातें हो रही होंगी, आपकी ही गिबतें भी हो रही होंगी। और चलो कोई गिबतें करता है तो आपकी गुनाह माफ़ी करता है, लेकिन फिर मतलब जितनी आप जहाँ बैठोगे ना, ज़्यादा जितना जहाँ घुसोगे वहाँ फिर इतनी इज्जत रहती नहीं है। हाँ ये हकीकत है भाई, जो आपको इज़्ज़त देता है आप वहाँ जाओ, आप उनसे मिलो, और इस चीज़ का मैं मना नहीं करता हूँ। लेकिन मैं अपनी लाइफ के बारे में अगर आपको बताऊँ तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो भाई मेरी वाइफ है, क्योंकि यही मेरी फैमिली है। वैसे मेरी फैमिली और भी है, लेकिन पापा जो है मेरे वो भाई के साथ रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपनी फैमिली ही होती है। लेकिन अभी मेरे साथ जो है वो मेरी वाइफ ही है, तो हमारा 24 घंटे का साथ है, एक दूसरे के दुख दर्द में हम लोग शरीक होते हैं। अच्छी बात है, माशाल्लाह, नजर ना लगते हैं। अब अंडे बनाने के कितने पैसे लोगे? पैसे मैं तुमसे लूंगी, हाँ एक तो मैंने जो तुम पे इन्वेस्ट किया है वो भी लूंगी, ठीक है, अच्छा सही है, और तुमसे भी मैं लूंगी, ठीक है ना। सही है। ये अभी आपने इतनी, देखो मैंने आपकी तारीफ भी की, आपने भी इतनी अच्छी बातें की, हाँ हाँ, तो फिर आप नहीं बातें नहीं की, ये फैक्ट है भाई। हाथ नोट भी गर्म करोगे, हाथ भी गर्म ले लेना, तुम्हारे में मैंने कभी पैसे देखे हैं क्या? नहीं, वैसे फिर होते हैं तो दे देते। जब हैं तो फिर हैं भाई, नहीं है तो फिर गुजारा करते हैं, जो बात है। ऐसा ही होता है भाई, फैमिलीज़ में ऐसा ही होता है कि जब नहीं है तो फिर आपको एडजस्ट करना पड़ता है, और अगर हैं तो फिर मसला नहीं है भाई, खर्च करो, क्योंकि खर्च करने के लिए ही होते हैं पैसे। आप कब्र में नहीं लेके जाओगे साथ। आ जाओ भाई, सरी बनाए। हाँ चलो। आज मैडम साहिबा बाहर बैठी हुई हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, आज रात में मुन्ने को लेके जाना है किसी भी कंडीशन में, और आज इसका फुल ट्रीटमेंट करवाना है, चलेंगे इंशाल्लाह, जो भी होता है। चलने चाहिए, ठीक है। डॉक्टर से पता करिए है ना, बैठेगा ना। मैं कॉल कर लूँगा, अभी तो नहीं कर सकते, मुनासिब नहीं है अभी कॉल हाँ। करना। सुबह उठ के मैं कॉल कर लूँगा कि भाई आप बैठे हुए हैं या नहीं। तो अगर बैठे हुए हैं, वैसे बैठे हुए होना चाहिए, क्योंकि पूरे वीक में 8 से 9 का टाइम तो है ही। सही है। तो ये हल करवाना है इसका प्रॉब्लम जो भी है यार। और ये तुमने फ्राई पैन क्यों तोड़ दिया भाई? जंग लग गया था मेरी, अब क्या कर सकती हूँ। तो तोड़ दिया? हाँ, वाह, मैंने नहीं तोड़ा, फिर शुक्र हो गया कि मैंने ऐसे बस अभी डाला ही था। हाँ। और फिर मेरे हाथ में रह गया। शाबाश। बच गया, वो इफ्तारी के टाइम अभी मैं डिनर में अंडे बना रहा था ना, इतना मुश्किल हुआ मुझे, क्योंकि मुझे पकड़ से पकड़ के निकालने की आदत नहीं है ना, वो उसका हत्ता होता था ना, तो मैं उसको उठा के। मार्केट जाना होगा तो ले लेंगे, बस मेरी तबीयत सेट रहे, वरना कैसे मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारी तबीयत सेट हो जाएगी यार, अल्लाह करे मुझे। हो जाएगी। अच्छा ये क्या बन रहा है अभी चूल्हे में? ये छोटी के लिए मैंने ना, चिकन चावल आलू। हाँ ये बॉईल किया। सही है यार, मुन्ना खाना भी नहीं खा रहा है अभी। अब मुझे बताओ दवाई कैसे पिलाएंगे इसको, जब खाना ही नहीं खाया उसने तो। चिकन नहीं खा रहा ना, नहीं खा रहा, इतनी बार मैंने दी, इतनी बार मैंने तो ट्राई बिस्किट्स ही किया, खाने हैं बस। बिस्किट्स ही खाने हैं, कैट फूड ही खाना है भाई इसको। अब ये जब तक खाएगा नहीं तो मैं किस तरीके से, मतलब खाली पेट तो मैं ऐसे दवाई नहीं पिला सकता हूँ। अभी बेड के नीचे बैठा हुआ है, सुन हुआ है, बीमार है यार, ये इसका करवाना ज़रूरी है प्रोसीजर। यूरिन तो पास हो रहा है, लेकिन फिर भी भाई तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि दो बार तो फ्लश आउट हुआ, 2 बार जो है नलकी लगाने की कोशिशें की गई, तो भाई तकलीफ़ तो हुई होगी। अब वो बेज़ुबान है, बोल तो सकते नहीं है, तो हमें ही समझना पड़ेगा। जिस तरह बच्चे होते हैं वो बता नहीं सकते अपनी तकलीफ़, तो ये भी बता नहीं सकते हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा भाई। आज जो है ये प्रोसीजर निपटाएंगे, किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए,
चाहे जिम की छुट्टी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रोसीजर निपटाना है आज किसी भी कंडीशन में। ठीक है, इसकी आज यूरिन ना दोपहर में स्टॉप हो गई थी। हाँ, ठीक है, फिर अभी दोबारा स्टार्ट हुई है। अभी की है ना इसने यूरिन? हाँ, दोबारा की मेरे सामने। सुबह से इसको नहीं हो रही थी। ठीक है, दूसरा ये बास्केट में जाके बैठ जाता है। तो इसका मतलब यही है ना कि मुझे लेके जाओ। बास्केट में बैठने का मतलब ही यही है ना, वरना बास्केट में कौन बैठता है बताओ? नहीं, दूसरा नहीं, ये छुप भी रहा है ना, छुप छुप के हाँ, सो छुप रहा है, बैठ के अभी भी बैठ के नीचे ही है। बात करने पे भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। आ जाता था, आता नहीं है। हाँ। ठीक है, दूसरा ये चिकन भी नहीं खा रहा, सिर्फ ये खाने के लिए आया है, वो भी बिस्किट की आवाज सुन के आया है, जैसे तुमने शॉपर खोला था। अब ये क्या ना, अब इशू ये है कि बिस्किट दे नहीं सकते। एक काम करेंगे, डॉक्टर से पूछ लेंगे कि कौन से वाले मेडिकेटेड बिस्किट जो है वो इसको देने चाहिए यूरिनरी के हिसाब से, तो फिर वो परचेज कर लेंगे। क्या बोलते हो? हाँ सही है। क्योंकि बिस्किट्स के बगैर ये नहीं रहेगा यार। ये चिकन पे नहीं आ रहा। चिकन बस खाई थी इसने, एक दिन ही खाई, उसके बाद नहीं खाई। वैसे चिकन चाहिए होती है, लेकिन अब नहीं आ रहा, नहीं खा रहा, भाई क्या करें? बिस्किट्स लेंगे कोई मेडिकेटेड वाले, आते तो होंगे। आते हैं। आते हैं ना? हाँ आते हैं, मैंने उस पे देखा था। हाँ, तो कोई बिस्किट ऑनलाइन वगैरह ले देखा है लेंगे। मैंने, आते हैं। सही है, बिस्किट पर वगैरह। डॉक्टर जो बताए ना हमें, हाँ। ज़्यादा बेहतर रहेगा, अपनी तरफ से शेयर ही नहीं कर सकते। बस ये वो दुआ कीजिएगा गाइस के डॉक्टर जो है वो कोई सही हो जिससे हम इलाज करवाने जा रहे हैं। वैसे तो काफ़ी तारीफ़ें सुनी हैं, लेकिन फिर भी भाई वेट्स पे भरोसा बिल्कुल भी मुझे नहीं होता है। तो डॉक्टर्स पे भी नहीं होता गाइस। जो बात है, अगर मैं बीमार हो जाऊँ ना कभी, अल्लाह ना करे। एक बात कर रहा हूँ, तो मैं नहीं जाता डॉक्टर के पास। बस नहीं समझ में आता है मुझे डॉक्टर, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे साथ मेरी फैमिली में ऐसे केसेस हुए हैं जो बताऊंगा कभी आपको डिटेल में भाई, जिसमें ना डॉक्टर्स की बहुत बड़ी 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 गलतियां थी, मिस्टेक्स थी, सब कुछ कराते हुए भी। तो इस वजह से मुझे डॉक्टरों पे से ट्रस्ट जो है ना वो उड़ गया है, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता। वही बहुत बातें हो गई। अब बताओ सहरी का क्या सीन है? मैंने सर्दी डाल दी आज। यार नहीं किया करो तुम रोजाना, क्यों करते हो भाई ऐसा? तुमको रोज मैं मना करता हूँ, रोज तुम एक जर्दी डाल रहे हो, रोज तुम एक जर्दी डाल रहे हो यार। चलेगी ना। हद हो गई भाई। गाइस भाई बन रहा है हमारा ऑमलेट, और साथ में हमारे पास ओट्स हैं। तो भाई ये ऑमलेट बन रहा है, अब ये बनेगा तो इसमें लगेगा टाइम। ऑमलेट वही है जो रोज़ होता है, और साथ में भाई हमारे पास ओट्स हैं। तुम्हारा ओट्स निकालना है फ्रिज से? बेगम का भी ओट्स है भाई, ये बेगम का है, और ये प्रोटीन नहीं चल रहा है ना, हमारा। मुझे प्रोटीन नहीं चल रहा है यार। तुम्हें तो कुछ भी नहीं चल रहा भाई, तुम्हें तो कुछ भी नहीं चलता है भाई यार। ये तो खुद ही बंद हो रहा है, ये बंद हो गया तो फिर ये खुलेगा नहीं। हाँ सही है भाई, हमारा ओट्स जो है वो तो रेडी है। ऑमलेट जो है वो रेडी हो जाएंगे तो फिर करेंगे सहरी। बेगम का ओट्स निकाल देंगे। खुद का इतना बड़ा प्याला बनाया ओट्स का, देखने का। मेरा ना गाढ़ा नहीं होता, ठीक है? मैं ना पानी डालती हूँ बहुत, मुझे गाढ़ा नहीं पसंद। पहले तुम बोलते थे कि पानी कम डाला करो, उसमें मेरे से पानी सही से नहीं डलता। सुनो, वो इस वजह से मैं कहती थी, जब उसमें मैं कुछ डालती नहीं थी फ्रूट्स वगैरह ऊपर से, ठीक है? अब इसमें फ्रूट्स है ना, तो मैं अब चम्मच से खाऊंगी इसको। सही है। तुम पीते हो शेक हाँ, की मैं तरह, शेक ठीक की है ना? तरह मैं शेक की तरह नहीं पी सकती क्योंकि फीका है, मीठा है ही नहीं वो। सही, समझ गया मैं, समझ गया आपकी, आपके जज्बात समझ गया हूँ मैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो। गाइस करते हैं भाई सहरी, और उसके बाद फिर मिलते हैं सुबह उठ के, और फिर देते हैं भाई डे की अपडेट, और बताएंगे आज के क्या सीन्स हैं। 2000 years later. वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। हो गई है भाई मॉर्निंग, और निकलना है, सामान लेना है, और पैसे निकालने हैं भाई, जो कि निकलने का नाम नहीं ले रहे। चलते हैं भाई। आ गए भाई घर पे वापस, और सामान जो लेना था भाई वो ले लिया है। चिकन ले ली है, दही दूध यहाँ फ्रिज में डाल दिया है भाई। रेस्ट करेंगे थोड़ा, काम आधे अधूरे ही हुए हैं। रेस्ट अफ्तार करने के बाद फिर मुन्ने को लेकर भी जाना है भाई। रेस्ट करते हैं अभी थोड़ा। A few moments later. हो गया है गाइस अफ्तार का टाइम। बोला भी नहीं जा रहा भाई मेरे से तो। और लग चुकी है हमारी अफ्तारी। पंखा चल रहा है तो इस वजह से आवाज़ जो है वो हो सकता है कि स्लो आए, आप लोगों को गुजारा करना भाई। तो क्या है, पपीता है, ये है हमारा बॉयल चावल, चिकन, चना, और साथ में भाई
लस्सी और अभी खजूर जो है वो आती होगी, रास्ते में है, आ रही होगी, बेगम लेके आ रही होगी, समझ जाओ। अज़ानें हो गई हैं भाई, खोलते हैं अपना रोज़ा और फिर मिलते हैं अफ्तार के बाद। गाइस हो गई थी भाई अफ्तारी डन और अब जो है वक्त हो चुका है भाई मुन्ने को ले जाने का और आज जो है इसका फाइनल प्रोसीजर हम करवाएंगे। आओ मुन्ना, इधर आओ, जल्दी आओ, इधर आ जाओ, शूज़ पहन लिए मैंने, इधर आओ, टोकरी में आओ, इधर यहाँ आओ, जल्दी आओ, इधर आ जाओ। समझ गया ये कि इसको लेके जाने वाले हैं कहीं, तो अब आ नहीं रहा है, आ जाओ चलो। अरे पहले मुंह डलता है, ले गए उतर तुम, चलो चलो भाई, चीज़ उठा रही हमने, निकलते हैं, मिलते हैं कल हॉस्पिटल में। रिलैक्स होना नहीं, बस हो गया, थोड़ी सी देर कुछ नहीं। घर आ गए भाई मुन्ने को लेके हॉस्पिटल से और अब जो है इसको लग चुका है कैनोला पैर में, जिसे अब ये चाट रहा है। दिखाओ कहाँ लगा है कैनोला, वो रहा भाई, कैनोला लग गया ऐसे गाइस। और इसका ट्रीटमेंट ऑन है, मतलब डॉक्टर ने बोला कि भाई पहले इसका करो ब्लड टेस्ट ताकि इसका लिवर फंक्शन जो है वो चेक किया जा सके। तो ब्लड टेस्ट में ये चीज़ें हुई है, CBC, LFT, RFT, ये 3 चीज़ों का ब्लड टेस्ट हुआ है। और मेडिकेटेड फूड इसके लिए मंगवाना पड़ेगा और एक सिरप लिख के दिया है वो भी मंगवानी पड़ेगी भाई। तो ये सब चीज़ें अभी ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, क्योंकि ये कहीं ऑफलाइन स्टोर पे तो नहीं मिलती हैं। अब ये कैनोला ऐसे लगा रहेगा, कल जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो फिर पता चलेगा कि भाई क्या सीन है। अगर किडनीज जो है वर्किंग प्रॉपरली कर रही होंगी तो फिर मेडिकेशन के थ्रू ही इसे सही किया जाएगा। और अब ये देखो, बस ये भी कैनोले को ही छेड़ता रहेगा ये। मैंने बोला भी था डॉक्टर को कि निकल तो नहीं जाएगा, डॉक्टर ने बोला नहीं निकलेगा। उन्होंने यही कहा ना कि अगर फिर कल ना हटो, रिपोर्ट आ जाती है ऑनलाइन रिपोर्ट भेज देंगे ना, व्हाट्सएप करेंगे। हाँ वो व्हाट्सएप कर देंगे रिपोर्ट। अगर रिपोर्ट आ जाती है और उसको उसमें कोई इंजेक्शन की नीड नहीं है अगर, तो फिर कहा था कि आके निकलवा लेना। हाँ अगर मतलब सही हुई रिपोर्ट तो फिर ये निकलवा लेंगे, अगर सही नहीं हुई तो इसके थ्रू वो लगाएंगे ना ड्रिप्स वगैरह, हाँ चीजें लगेंगी। हाँ दवाई बताइए। तुम बताओ क्या सीन है? सीन मेरा क्या सीन होगा बता जाना है सुनने जाओ। क्या करोगे फिर बता जाके? मैं अभी आज तो तुम अमीर हुए हो ना। वो तो मैं हुई हूँ, लेकिन तुम्हें जो लूटने का मजा है ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने सब तुमको दे दिया, बाकी मैंने ये जानवरों पे लगा दिया, बाकी मैंने घर के सामान पे लगा दिया भाई, और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है हाल फिलहाल। तुमसे तो लूंगी मैं। ठीक है, थोड़े बहुत जो पैसे पड़े हुए वो ले लेना तुम भाई, तुमको चाहिए तो। कितने? थोड़े बहुत। हाँ वो मैं तुमसे नहीं, थोड़े बहुत नहीं चाहिए, फिर पैसे नहीं चाहिए, फिर कुछ दिलाना मुझे। ठीक है भाई, अपने दिला पैसों देंगे, से। सही है, दिला देंगे भाई। अभी प्लान करते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है। पहले मैं सबसे पहले तो ऑर्डर करूँगा, कॉफ़ी बन रही है हमारी तो कॉफ़ी पीऊँगा, ऑर्डर करता हूँ। आज मुझे लगता है कि जिम की ऑफ होगी क्योंकि बाज़ार भी जाना है और ये सारे मामला भी हैं भाई। देखते हैं क्या सेटिंग बनती है, अपडेट करते हैं। रेडी हो गए भाई गाइस, बाज़ार जा रहे हैं और रात के हो रहे हैं 1:30 और सहरी भी मुझे लगता है कि आज बाहर ही हो रही है भाई। आज तो अलग ही सीन चल रहे हैं कुछ। मुँह देखो, मुँह चेक करो सिर्फ
चलते हैं भाई, लेट हो गया हूँ मैं, इस वजह से मुंह बना हुआ है। चलो कोई बात नहीं, बात सुनो, ताला नहीं मारना। चलो भाई चलते हैं। गाइस आ गए हैं भाई मार्केट, और मार्केट है ये इंटरनेशनल मार्केट। तो यहाँ पर अभी देख रहे हैं, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन भाई रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बुला रहे हैं। चलो भाई, एक पैंट हमने पसंद की थी, लेकिन वो पैसों में नहीं मान रहे थे, अब शायद मान गए, वो बुला रहे हैं हमें भाई। देख लो, वीडियो में ले लूँ तुम्हें भाई। भाई के पास हमें पैंट समझ आई थी एक, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है पैंट का सौदा बन चुका है। आप वैस निकालो, कौन सी थी? ये वाली थी या ये वाली थी? ये वाली थी भाई। ये वाली जो पैंट है हमने पसंद की है, और ये है 1400 की, मतलब भाई ने दे दी हमें डिस्काउंट करके। भाई डिस्काउंट करके दे दी है ना हमने, आपने हमें, यही है। ये आपके लिए प्राइस है, और आपके लिए जो आपके रेफरेंस आएंगे उनको और डिस्काउंट देंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। ये भाई की दुकान है, मैं आपको दिखा देता हूँ भाई की दुकान। जो नाम है इनका वो है गौसिया। इंटरनेशनल मार्केट में गौसिया के नाम से शॉप है। शॉप नंबर 209 गौसिया छिपा के नाम से। शॉप नंबर 209 गौसिया छिपा। ये भाई बहुत अच्छे हैं और ये डिस्काउंट भी कर देते हैं। तो गाइस आइएगा यहाँ पर, देखिएगा कि क्या क्या वैराइटीज़ अवेलेबल हैं। तो भाई हम अपनी पैक करवाते हैं पैंट। भाई एक जगह से हमने पैंट परचेज़ कर ली है, और अब जो है हम जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा शोर है, हेलो, बहुत ज़्यादा शोर है भाई, मदीना सिटी मॉल। ठीक है, तो ये है मदीना सिटी मॉल, और अब यहाँ जाएंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वैरायटी भी होती है, लेकिन महंगे रेट होते हैं। अब जाके देखते हैं भाई क्या सीन है यहाँ पर। वाकई में लाइए देख भाई, मदीना सिटी मॉल में तो कुछ भी समझ में नहीं आया। बेकार बेकार सी जो शर्ट्स हैं वो लगी हुई हैं, फुल ओल्ड फैशन वाली, और प्राइस जो है वो फुल हाई फैशन वाले हैं। तो अब हम आ गए हैं दी सेंटर मॉल के अंदर। भाई ये थोड़ा सा अच्छा वाला मॉल लग रहा है मुझे, ये मदीना सिटी मॉल के बराबर में ही है, लेकिन भाई यहाँ के रेट भी फिर अच्छे वाले ही होंगे, क्योंकि फुल एसी है, ये चिल माहौल है यहाँ पर। तो देखते हैं भाई यहाँ क्या मिलता है हमें। हाल फिलहाल तो ये पुतले वुतले ही मिल रहे हैं, सब पुरानी पुरानी जैसी मुझे शर्ट नज़र आ रही हैं, कोई नई नहीं नज़र आ रही। ऊपर चलें? हेलो भाई, ऊपर मैं खराबी छोड़ दो। कहाँ से? थैंक यू भाईजान, थैंक यू। आ जाओ। ये अजीब लग रही है भाई, ये मेरे को अच्छी नहीं लग रही है। कौन सी? नहीं अच्छी है ये नहीं, गरम स्टफ नहीं। वो वहाँ पे भाई मैंने एक शर्ट देखी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे बोल रहा है। वो मैंने 1500 रुपये लगा दिए, लेकिन वो नहीं दे रहा भाई। 1800 रुपये। महंगी महंगी चीज़ें मिल रही है भाई, क्या करें। देखते हैं भाई यहाँ क्या मिलता है, एक्सप्लोर करते हैं इसको। भाई गाइस एक शर्ट जो है वो पसंद आ गई है, और वो है ये वाली। भाई जो है वो कम नहीं कर रहे हैं, 1800 रुपये बोल रहे हैं। हमने जो है 1600 रुपये बोल दिए, लेकिन भाई बोल रहे हैं भाई 1800 रुपये में ही दूँगा। आप देखते हैं भाई कितने में देते हैं। चलते हैं भाई। तो भाई क्या मतलब है, वीडियो नहीं बनाऊँगा क्या? बस 1600 रुपये ना, नहीं कर बस निकालो, अभी निकालो। चलो बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह तो करो, निकालो तो सही। होगा। गजब बेइज्जती है। निकालो तो सही ना, करते हैं ना। निकालो पहले, निकालो भाई। ये भी निकलवा रहे हैं हम। और भाई की शॉप है क्लोथिंग ब्रांडेड मैन के नाम से, ठीक है ना। ये है दी सेंटर के अंदर। भाई हमें काफ़ी कोऑपरेटिव लगे। वो अलग बात है कि पैसे कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोऑपरेटिव हैं। वैरायटी अच्छी है यहाँ पे थोड़ी। भाई लेते हैं भाई ये वाली शर्ट और पैक कराते हैं भाई। अब क्या करें, 200 रुपये क्या दें भाई। गाइस पूरी मार्केट में इसने की है एक शर्ट पसंद, ठीक है, वो लगी हुई है। वो टाइगर वाली जो शर्ट दिख रही है ना, वो लगी हुई है। और उसके प्राइस में अगर आपको बताऊं तो भाई ज़्यादा नहीं 10,500 रुपये की। और जिद कर रही है मुझे दिलाओ। क्या हो गया भाई तुमको? तुम्हारे ये बुर्का इससे सस्ता है कसम से। ये तो टी शर्ट बहुत ही ज़्यादा महंगी है भाई। प्यारी है यार वो, है तो प्यारी गाइस, लेकिन अब 10,500 रुपये की टी शर्ट, मतलब चलो कभी ना कभी लेंगे, कभी ना कभी पहनेंगे भाई। यार मुझे हमेशा वही चीज़ पसंद आती है। मेरा पूरी मार्केट में एक टी शर्ट पे हाथ रखा, और वो टी शर्ट जो है वो 10,500 रुपये की थी भाई। क्या ही बोले, यहाँ से ले ली अब शर्ट। और अब जो है हो गए भाई फ्री। अब निकलेंगे क्या, फेरी करने के लिए। नहीं, पहले पहले जाते हैं एट्रियम, देखते हैं एट्रियम ओपन है या नहीं, कुछ चीज़ें वहाँ से भी लेनी है।
गाइस फ्री हो गए थे भाई मार्केट से और अब जा रहे हैं भाई सैरी करने के लिए, तो फिर सैरी करने जाते हैं और फिर वहाँ मिलते हैं। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। इस व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा भाई। मिलते हैं फिर आपसे सुबह सैरी में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।